अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उहिल्ला लकुम सैदुल बहरि व तआमुहु मताउन लकुम वलिस्सय्यरात व हुर्रिमा अलैकुम सैदुल बर्रि मा दुमतुम हुरुमा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलबत्ता तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है समंदर का शिकार और इसका खाना तुम्हारे लिए और मुसाफिरों के लिए ज़ाद राह के तौर पर, लेकिन खुश्की पर शिकार करना तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है जब तक कि तुम हराम में हो और अल्लाह का तकवा इख्तियार किए रखो जिसकी तरफ तुम्हें जमा कर दिया जाएगा। समंदर और दरिया का शिकार हालत हराम में भी हलाल है। हाजी लोग अगर कश्तियों और बहरी जहाज़ों के ज़रिए से सफ़र कर रहे हों तो वह एहराम की हालत में भी मछली वगैरह का शिकार कर सकते हैं। समंदर की खुराक तो यूँ समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए ग़ज़ा का एक नया ख़जाना है जो सामने आया है। ये बहुत सी खराबियों और बीमारियों से बचाने वाली भी है। यही वजह है कि दुनिया में आज कल बहुत मकबूल हो रही है। तुम सब इसकी तरफ गहराव करके ले जाए जाओगे। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नासि वश्शहरल हराम वल हदिया वल कलाइद ज़ालिका लितअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह ने काबे को जो कि बैतुल हरम है लोगों के क़याम का बाइस बना दिया है और हरमत वाला महीना कुर्बानी के जानवर और वो जानवर भी जिनके गलों में पट्टे डाल दिए गए हों, ये इसलिए कि तुम अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह ताला को आसमानों और ज़मीन की हर शय का इल्म है और ये कि अल्लाह हर शय का इल्म रखता है। ये सब अल्लाह ताला के शायर हैं और इसी के मुअय्यन करदा हैं। सूरह के शुरू में भी इनका जिक्र आ चुका है। यहाँ दरअसल तौसीक हो रही है कि ये सब चीज़ें ज़माने जाहिलत की रवायत नहीं है बल्कि खाना काबा की हरमत और अज़मत की अलामत है। आगे चलकर इन चीज़ों के मुकाबले में इन चार चीज़ों का जिक्र आएगा जो अहले अरब के यहाँ बगैर किसी सन के हराम कर ली गई थी। इल्म अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जान लो कि अल्लाह सज़ा देने में बहुत सख्त है और ये कि अल्लाह गफूर और रहीम भी है। यानी इसकी दोनों शानें एक साथ जलवागर हैं। अब देखो कि तुम अपने आप को किस शान के साथ मुताल्लिक कर रहे हो और ख़ुद को कैसे सलूक का मुस्तहिक़ बना रहे हो, इसकी अक़ूबत का या इसकी रहमत और मग़फ़िरत का। मा अला रसूली इल्लल बलाग़ वल्लाहु यअलमु मा तुब्दून व मा तक्तुमून। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिवाय पहुँचा देने के और कोई जिम्मेदारी नहीं है और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचा दिया तो बाकी सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तो जैसे कि आज हमने चंद आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा और पसंद आया होगा। इससे हमें यही चीज़ बताई गई है कि समंदर में अगर हम शिकार करते हैं मछलियों का तो वो हम पर हलाल है, एहराम की हालत में भी वो हम पर हराम नहीं किया गया। तो ये कितनी बड़ी बात है। एक जगह हमारे ऊपर ज़मीन के जानवर हराम कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ समंदर के जो जानवर है वो हम पर हलाल कर दिए गए हैं। ये भी अल्लाह ताला की शान कुदरत है। और इसी के साथ आपको बता दें कल ईद उल अज़हा है। सब अपनी अपनी कुर्बानियाँ करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।